हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम खुशबू है और मैं एक टीचर हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह मैंने अपने आप को कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव किया घर में बैठकर। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो मैंने करे थे और वो बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए। मॉर्निंग में सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या है, आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पर जो हमारे लंग्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर हम वो मॉर्निंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। वो मैं क्या करती थी, मैं काढ़े वाली चाय पीती थी। अब आप कहेंगे काढ़े वाली चाय क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम गर्मी बहुत है, तो आपसे सिंपल काढ़ा पिया नहीं जाएगा और इससे अच्छा आप काढ़ा ना पिए तो उसकी बजाय आप कोई सब्स्टिट्यूट ले लें, यानी कि काढ़े वाली चाय ले लें। कुछ नहीं है, बनती बिल्कुल काढ़े की तरह ही है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ जैसे चाय बनाते हैं दूध में बनानी है ये। और उसमें आपको क्या क्या डालना है, उसमें सबसे पहले आप अदरक, बड़ी इलायची, आप अजवाइन भी डाल सकते हैं उसमें थोड़ा सा, और हल्दी जरूर डालनी है, हल्की सी, क्योंकि हल्दी क्या होती है, वो एंटीबायोटिक का काम करती है। में दालचीनी जरूर डालें, क्योंकि इस टाइम पे दालचीनी बहुत हेल्पफुल है कोरोना में। सेकंड, आप लौंग भी डाल सकते हैं। और आपके पास जो भी थोड़ी बहुत जो भी घर में आइटम्स होती हैं, ये आपको पता ही होगा कि चाय बनाने में हम थोड़ा बहुत सब यूज़ करते ही हैं, तो आप उसमें से भी कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, बाद मैं नॉर्मल रूटीन में अपना फूड लेती थी, लंच लेती थी। लंच में आप पल्सेस को ऐड कर सकते हैं, दाल को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमें प्रोटीन की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन के लिए मैं दाल खाती थी। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें हमें ना 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती थी। सबसे पहले विटामिन सी, जिंक, और हमें कैल्शियम की भी इसमें बहुत ज़रूरत होती है। तो जिंक के लिए तो मैं जिंक कोविड मेडिसिन थी वो लेती थी। आप चाहे तो जिंक कोविड ना मिले तो आप घर में भी काफ़ी हमारे पास सब्स्टिट्यूट होते हैं जिंक के, जैसे कि आप मिल्क पी सकते हैं, बॉइल्ड मिल्क पी सकते हैं। इसमें नॉर्मल मिल्क नहीं पीना, बॉइल्ड मिल्क पीना है, वो भी हल्दी डाल के, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मिल्क पियेंगे तो वो आपके गले में कफ को बनाएगी, और इस टाइम पे हमें कफ को नहीं बनने देना है। तो इसलिए मैं बॉइल्ड मिल्क पीती थी हल्दी डाल के। और एग भी ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग भी ले सकते हैं। एग में भी रिच सोर्स ऑफ जिंक होता है। ठीक है। दूसरा, मैं विटामिन सी के लिए विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं वो ले सकते हैं। चाहे तो आप आंवला ले सकते हैं, चाहे तो आप नींबू ले सकते हैं, या ऑरेंजेस भी ले सकते हैं ये। लेकिन आपको विटामिन सी ज़रूर लेने, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, तो आपको इसको डेली ही कंज्यूम करना है विटामिन सी को। सेकंड, मैं कैल्शियम लेती थी। कैल्शियम मैं इसलिए लेती थी क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है। ठीक है, आपके मस्कुलर भी पेन होता है और कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा लगता है आपके बोन्स में पेन हो रहा है, तो इसलिए आपको मैं कैल्शियम लेती थी। दूसरा, मैं इसमें स्टीम लेती थी। स्टीम के लिए आपको विक्स नहीं लेनी है, विक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। आप विक्स की जगह या तो घर में कपूर होता है, कपूर को पीस कर उसको पानी में डाल के उससे स्टीम ले सकते हैं, या हल्दी से ले सकते हैं, या फिर आप उसमें अजवाइन डाल के ले सकते हैं। और अगर आपके पास नीम के पत्ते मिल जाए तो उससे भी आप ले सकते हैं। तो मैं तो कपूर डाल के स्टीम लेती थी। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरे को बेनिफिशियल रहा वो 2 चीज़ें बहुत रही हैं। सबसे बड़ा कि मैं फिटकरी के गागल करती थी। रात को सोने से पहले मैं फिटकरी के गागल ज़रूर करती थी। क्योंकि दूसरा, मैं एक हल्दी वाला पानी पीती थी। हल्दी वाला पानी क्यों? क्योंकि हल्दी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक एंटीबायोटिक है और हमें इस टाइम पे एंटीबायोटिक की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी बात, इसमें हमको ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। सबसे पहले आलू, चावल और मैदा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। नॉर्मल वाटर पीना है, और नॉर्मल वाटर की जगह हमें लिक्विड वार्म वाटर पीना है। और लिक्विड वार्म वाटर
खाली नहीं पीना, मतलब आपको मतलब जो गर्म पानी है वो सिर्फ खाली गर्म पानी नहीं पीना, क्योंकि आप खाली अगर गर्म पानी पियेंगे तो वो आपके गले में और खुश्की ड्राइनेस लाएगा, जिससे आपको और कफ की शिकायत मतलब खांसी होने लग जाएगी आपको। तो इसकी बजाय आप हल्दी वाला पानी पीजिए। वो तीसरा, मैं एक पोटली बना के रखती थी अपने पास, क्योंकि मेरी जैसे कि स्मेलिंग पावर चली गई थी। तो पोटली में क्या है, कुछ नहीं है, आपको एक रुमाल लेना है और उसमें क्या करना है, कपूर जो घर में इजीली मिल जाता है, कपूर नहीं है तो अजवाइन और या फिर आप लौंग, ये 3 चीज को मिला के, या फिर आपके पास लौंग नहीं है तो खाली कपूर या अजवाइन से भी चल जाएगा काम। उसकी एक रुमाल बांध के पोटली रखनी है अपने पास और दिन में 3-4 बारी उसको स्मेल उसकी लेनी है। उससे क्या है, एक तो आपकी जो नोज है वो खुलेगी, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है कि कोल्ड जैसी फीलिंग होती है और हमारी नाक बंद हो जाती है। तो उससे क्या है, हमारी नोज को खुलेगी और दूसरा स्मेलिंग पावर जो हमारी चलेगी वो धीरे धीरे भी वापस आएगी। मैंने घर में ऑक्सीमीटर रखा हुआ था। ऑक्सीमीटर बेसिकली ये बताएगा कि आपके ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो गई है, क्योंकि इस टाइम पे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो उस टाइम पे ये ऑक्सीमीटर हेल्प करता है कि आपकी जो ब्रीथिंग है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है, मतलब आपकी ऑक्सीजन लेवल तो नहीं घट गया। तो इसलिए ऑक्सीमीटर मैं अपने पास रखती थी। दूसरा, एक थर्मामीटर अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। थर्मामीटर से मैं रोज़ फीवर चेक करती थी, क्योंकि मेरे को फर्स्ट 2 डेज फीवर हुआ था। तो इसलिए मैं हर रोज़ मतलब अप्रोच 3-4 दिन मैंने रोज़ फीवर चेक किया है मॉर्निंग में। कि आपको ये वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी। और मेरी सबसे बड़ी बात, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें घबराना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। कोरोना को तो नेगेटिव करना है, लेकिन आपको खुद इसमें पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपको अपने अंदर ये फील लेना है कि यस यू आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, थैंक यू।